जय हिंद दोस्तों। 8वां वेतन आयोग के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ जो यूनियंस है उन्होंने वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। जी हाँ दोस्तों, और ज्ञापन भी सौंपा है। शिव गोपाल मिश्रा भी बता रहे हैं, जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बता रहे हैं कि सरकार को हमने ज्ञापन सौंप दिया है और 8वां पे कमीशन की मांग को भी रख दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप आपको बता दें कि 8वां पे कमीशन जो मांग की जा रही है दोस्तों, हो सकता बजट फरवरी 2025 में आने वाला है उसमें शामिल किया जाए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल मंजीत सिंह पटेल ने भी आपको बता दें बात की है, खुलकर बात की है इस पे ऊपर 8वां पे कमीशन को लेकर। और जो आपको बता दें जो यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, यानी 1 फरवरी का जो डेडलाइन बताया जा रहा है, 1 फरवरी के आसपास का डेडलाइन बताया जा रहा है कि हो सकता है फरवरी में यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि डेटें बढ़ रही है। पहले दिसंबर तक का वक्त था, फिर 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया, फिर अब 1 फरवरी की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन भी आने वाला है और उसमें कुछ चेंजेज होकर आने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी ये है कि मंजीत सिंह पटेल ने जो इंडिकेशन दिए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि उनका जो ज्ञापन सौंपा गया है वो उसमें से 10% वापसी की बात है और 25 साल की जगह पर 20 साल करने की बात है, और जिस समय आप रिटायर होंगे उसी समय से आपका पेंशन देने की बात है। तो 3-4 बातें मोटा मोटी है जो कह सकते हैं कि जो यूपीएस है ओपीएस जैसा दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें रह जाएगी, बाद में भी लड़ाई लड़के लिया जा सकता है। ये बातें आपको बता दें शिव गोपाल मिश्रा पहले भी बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा डंके की चोट पर बोले थे कि हमने यूपीएस लाया है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और इसमें जितने चीजें लाई हैं, यानी 50% पेंशन की गारंटी है, फैमिली पेंशन की गारंटी है, मिनिमम पेंशन की गारंटी है, इसके अलावा लमसम अमाउंट की गारंटी है, वो सारी चीज़ें और लगभग 1/10 जो बताया जा रहा है वो लमसम अमाउंट है, ग्रेच्युटी है, सारे चीज़ें अभी आया है। बहुत कुछ और भी हम लाकर दिखाएंगे, लड़ाई लड़कर दिखाएंगे। और यूपीएस पर लड़ाई लड़ा, आपको बता दें जो रेलवे का जो चुनाव हुआ था, मानता चुनाव हुआ था, उसमें आपको बता दें कि 7 जगह 7 जोन से वो जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 13 जोन से जीत हासिल की और यूपीएस के दम पर। लोग कहते हैं कि ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस को वोट देते हैं तो यूपीएस भी बाजी मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, मजदूर यूनियन यूपीएस के दम पर लड़ रहा था, उन्होंने बाजी मारा यूपीएस, यानी कर्मचारी आधे हिस्से में बंट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपीएस वाले आधे हिस्से में बंट चुके हैं, यूपीएस वाले भी आधे हिस्से में बंट चुके हैं। यही सरकार चाहती है, फूट डालो शासन करो की नीति। जी हाँ दोस्तों, अभी शिव गोपाल मिश्रा से भी बातचीत हो रहा था 8वां पे कमीशन के बारे में। उन्होंने रिटर्न जो सब आपको बता दें, पिछला वीडियो में भी हमने बता रखा, 3-4-5 दिन से लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक ही बात बोलते हैं, सभी संगठन मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डालिए और इसका असर भी दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल से कल बातचीत हुआ, उसमें भी उन्होंने साफ बोला था कि सभी लोग मिलकर अगर बातचीत करें तो उसका असर अलग होगा। उनका साफ कहना था कि कोई मास का लीडर होता है, कोई लॉजिक का लीडर होता है। हम कल की जो वीडियो में हम बात किए थे सर से कि जो मंजीत सिंह पटेल हैं वो लॉजिकल लीडर है। जी हाँ दोस्तों, लॉजिकली रूप से काफ़ी फिट हैं, टेक्निकली रूप से काफ़ी साउंड है, और जो बातें बताते हैं सरकार से उनसे डायरेक्ट बात होती है, वही बातें वो बताते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि अगर भरोसा करना है तो मंजीत सिंह पटेल पे खुलकर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा हैं, रघुवैया ने भी लेटर लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, रघुवैया का लेटर भी हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। रघुवैया ने भी 8 पे कमीशन, ओल्ड पेंशन, बहुत सारी चीज़ें मांग रही हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका लेटर भी प्रधानमंत्री को लिखा जा चुका है, और ये बातें हम पहले से भी बोल रहे थे कि सभी लोग मिलकर ज्ञापन सौंपिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, क्योंकि बजट 2025 फरवरी में लॉन्च होने वाला है, फरवरी में आने वाला है। बहन सीतारमण, भाई नरेंद्र भाई मोदी से भी अपील किया जा रहा लगातार, जो श्रम संगठन है, आज भी मिला श्रम संगठन जाकर मिला और ज्ञापन सौंप के आया है और 8वां पे कमीशन की मांग रखी है। ईपीएस आपको पता होगा, ईपीएस 95 पर 5 गुना पेंशन देने की बात भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मांग की गई है। तो ईपीएफ जो भी ईपीएस 95 है, आपको पता होगा उनको पेंशन काफ़ी कम मिलता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया पेंशन मिलता है। तो ऐसे में वो जीवन यापन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि सरकारें फ्री में रेवड़ी बांटती है, लेकिन जैसे ही पेंशन देने की बात आती है, जैसे ही जजों की पेंशन देने की बात आती है, मुख मोड़ लेती है। ऐसा क्या बात है। जी हाँ दोस्तों, लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, सरकार को ध्यान देने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार को सुनना पड़ेगा और लगातार आप लोग के सामने हम वीडियो बनाते रहते हैं, और जो सोशल मीडिया में चलता है सबसे पहले आपको तक हम पहुँचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल
शिव गोपाल मिश्रा, मंजीत सिंह पटेल, रघुवैया, विजय कुमार बंधु को हाथ में चोट लगा है, जल्द से भगवान उसको ठीक करे। तो इस तरह से लगातार ये लोग सभी लोग अपना अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू होना काफ़ी जरूरी है। और अगर 8 पे कमीशन लागू नहीं होता है तो आपको बता दें प्रदर्शन शुरू हो जाएगा फरवरी या मार्च महीने में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा जो बात हम बता रहे हैं इसकी सच्चाई है। आपको बता दें 8 पे कमीशन लागू होना है। इसके अलावा आपको बता दें ओपीएस की बात भी बहुत जगह चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ओपीएस की लड़ाई थोड़ी लंबी है। लेकिन अभी फिलहाल यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आना है और उसमें 10% की वापसी के मामला हो, 25 साल के जब 20 साल करने की मामला हो, लोग जोर शोर से उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये बात आप इंश्योर कर लीजिए, ये होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है और सभी नेता अपना अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण से लोग मिलकर आए हैं, निर्मला सीतारमण ने आश्वासन भी दिया है। अब देखना यह है कि बजट में उसको शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा सरकार सोचती है कि ठीके पर हम काम करवा लेंगे रेलवे में। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी असंभव सा लगता है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी में आप ठीके से काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा संरक्षा का सवाल होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो शिव गोपाल मिश्रा है, शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि जो पेंशन मिलता है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सारे जिंदगी आप टैक्स देते हैं सरकार को। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि सरकार के लिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो सरकारी कर्मचारी है। मरे या जिए सरकारी कर्मचारी को टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और सरकार के लिए सबसे सॉफ्ट मुर्गा जो कहें तो सरकारी कर्मचारी है, उनको हलाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती सरकारों को। जी हाँ दोस्तों, यानी टैक्स काटने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ये इसीलिए से टैक्स काटते हैं। और आपको बता दें, जब आप जिंदगी भर टैक्स काटते ही हो तो पेंशन जो है टैक्स फ्री कर देना चाहिए सरकार को। यही मांग को लेकर शिव गोपाल मिश्रा भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारा चैनल भी इसी को मांग के लेकर आगे कहता है कि सर, जो पेंशन आप देते हैं यानी बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। आप एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, दुनिया भर के तमाम देश हैं, कहीं पर भी जो पेंशन है उस पर टैक्स नहीं लगता, कुछ देश छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, उसमें से भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर पेंशन वालों पर भी टैक्स लेता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी ये टैक्स लेने वाला देश है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो टैक्स जो पेंशन है उस पर नहीं लगना चाहिए, सरकार से हम अपील करते हैं। इसके अलावा जो 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 फिक्स रेट टर्म का जो एम्प्लॉय होता है, यानी कि जिसको सरकारें ठेका पर रखती है, ये भी गलत है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से गलत है। आप परमानेंट कर्मचारी से आप सही तरीके से काम करा सकते हैं। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परमानेंट कर्मचारी काम करता है रेलवे में, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई भी कर्मचारी जो ठेका पर आया हो, प्राइवेट हो या फिक्स टर्म के लिए आया हो, वो नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारी जो लेता है वो अपने कंधों पर सरकारी कर्मचारी ही लेता। चाहे तो कोरोना काल का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देश के तमाम लोग घर में घुस गए थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी रोड पर था और सभी को सहायता कर रहा था, और उसका प्रतिफल क्या मिला? 18 महीने का डीए सरकार ने रोक रखी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है, एमपी एमएलए है, अपना वेतन पीठ फटवा के बना लेता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की जब पेंशन की बात आती है तो मुंह मोड़ लेता है। सेम कहानी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है सारी सरकार, राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, कि पेंशन देने में क्या दिक्कत है जब फ्री में रेवड़ी बांटी जा रही है। कुछ जगह देखें, कहीं पर 2500 महीना, किसी पर 3000 महीना, कहीं पर 2000 महीना दिया जा रहा है, 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है। तो जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके लिए फ्री टैक्स पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता? उनके लिए पेंशन बुढ़ापे का लाठी का सहारा क्यों नहीं दिया जा सकता? जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। फिलहाल हम 8वां वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग के बारे में जब शिव गोपाल मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना ही कोई हम एस्ट्रोलॉजर हैं, और आपको बता दें कि जब सरकार जब लाएगी तो वो हमको बता देगी, तब हम आप लोगों को भी बता देंगे, ऐसा उनका कहना है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने अपना ज्ञापन, अपना लेटर सौंप चुके हैं, ये उनका कहना है। इसके अलावा विजय बंधु हैं, इसके अलावा मंजीत सिंह पटेल हैं, ये सभी लोग, रघुवैया हैं, इन्होंने भी अपना अपना लेटर पीएमओ को भी दे चुके हैं, सीतारमण को भी दे चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट में पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना है सरकार क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर, और कुछ भी अपडेट होगा 8वां पे कमीशन लेकर, उसको हम सबसे पहले आपके चैनल पर हम दिखाएंगे। द रेल फैक्ट्स के माध्यम से सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। 8वां पे कमीशन लागू होकर रहेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है, लगातार इस पर डिमांड दिया जा रहा है, लगातार इस पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सरकार को एनी हाउ 8वां पे कमीशन देना पड़ेगा।